हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। पासा के क्वेश्चंस है। इसको मैं टेक्स्ट के थ्रू देखिए 3 से 4 सेकंड में जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? यहाँ देखिए 4 के विपरीत फलक पर यहाँ पास आएगा ऑप्शन सी 6। आई के विपरीत फलक पर क्या आएगा? पासा दिया गया है, आई के विपरीत फलक पर क्या आएगा कुछ है, इसके जस्ट अपोजिट साइड। तो यहाँ पास आएगा ऑप्शन डी डब्ल्यू। कौन सा पासा सही है? ये ओपन डाइस है, इसमें पूछा गया है पासा कौन सा सही है। तो ये पासा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही है। दोस्तों, यदि तरीका पता हो, हमें सही ट्रिक पता हो, तो हम कोई सा भी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और हम एग्जाम्स में जो हमारे कीमती समय होते हैं उसको हम बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बंजारे सर ट्रिक्स एंड सॉल्यूशन में, जहाँ मैं आपको बताता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए क्वेश्चंस को आप ट्रिक्स के थ्रू कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके अपना समय बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको पासा के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो पासा के बारे में हमें पहले बेसिक जानना पड़ेगा कि उसका टाइप्स कितने हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम पहले बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको डाइस के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं डाइस के क्वेश्चन। तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ। डाइस, जिसे हिंदी में पासा कहा जाता है, ये 2 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस एंड ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा, ऑर्डिनरी डाइस मतलब साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस को हम पहचानते कैसे हैं? स्टैंडर्ड डाइस दोस्तों, जो मार्केट में जो पासा मिलता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है। इसको जैसे पासा के जो है उसको देखें तो कैसे रहता है पासा, उसके 6 फलक होते हैं, 6 ठो साइड होते हैं, है ना। और हर एक साइड में कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहता है 1 से 6 तक, ये इस टाइप से, है ना। तो मानक पासा, साधारण पासा, पासा तो पासा होता है, इसमें 6 फलक होंगे। जैसे ये वाला फलक एक दूसरे के विपरीत फलक हैं, ये वाला एक दूसरे के विपरीत फलक, और ये सामने वाला एक दूसरे के विपरीत फलक कहलाते हैं। तो जब मानक पासा हम देखें मार्केट से खरीद कर या कहीं से भी जो हमारे पास हो, तो उसमें दोस्तों जैसे यहाँ पास 1 लिखा है, तो 1 के जस्ट विपरीत जो फलक होगा उसमें कौन सा नंबर आएगा? उसमें आ जाएगा 6 नंबर मानक पासा में। 3 के विपरीत फलक में कौन सा आएगा? 4 नंबर। और 2 के विपरीत फलक में क्या आएगा? 5 नंबर, है ना। तो ये ऐसा लिखा रहता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, जिसमें इसमें ऐसे ही नंबर लिखा रहेगा। अगर आपके पास हो तो आप चेक कर सकते हो। और इसको ऐड करने पे, मतलब इसके जो विपरीत फलक पे जो नंबर होते हैं उसको ऐड करने पे, जैसे 1 और इसके विपरीत फलक में क्या है? 7 है, इसको जोड़ने पे 7 होता है। 3 और 4 को जोड़ने पे ये भी 7 हो जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ने पे 7 हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं मानक पासा। बट साधारण पासा जो होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता पहचानने वाला। इसको सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जब भी आप पासा को देखते हैं तो आप पासा के सिर्फ 3 फलक ही देख पाते हैं, मतलब 3 साइड देख पाएंगे जिसमें 3 नंबर लिखे रहेंगे, है ना। कहीं से भी घुमा के देखें तो वो 3 नंबर ही दिखेगा आपको। तो जब आप इसमें कोई सा भी 2 साइड को यदि ऐड करें तो वो 7 हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये नहीं, ये मानक पासा नहीं है, साधारण पासा है। जैसे कि 5 और 2 को जोड़े तो यहाँ पास ये 7 हो जाता है। तो इससे ये हमें पता चल जाता है कि ये साधारण पासा है। यदि ये मानक पासा होता तो ये ऐड करने पे 7 नहीं होता, है ना। ये यही पास बराबर हो गया, दोनों ऐड करने पे कितना आ गया? 7 आ गया। तो ये हो गया हमारा साधारण पासा। अच्छा, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा से क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए तो पता चल जाता है कि इसके अपोजिट साइड पे क्या नंबर है। तो हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं
वो आते हैं आपके साधारण पासा से। तो इसको भी सॉल्व करने के तरीके हैं, जैसे इसमें पहला तरीका होता है यदि एक उभयनिष्ठ हो, मतलब जो पासा दिया होता है उसमें कोई एक नंबर उभयनिष्ठ हो। दूसरा तरीका होता है यदि दो उभयनिष्ठ नंबर हो, और तीसरा होता है कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक के बाद एक लाइन से, या इसके तरीके जैसे उभयनिष्ठ के एक उभयनिष्ठ, दो उभयनिष्ठ या कोई उभयनिष्ठ ना हो। तो मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। एक उभयनिष्ठ संख्या हो, दूसरा दो उभयनिष्ठ संख्या हो, और तीसरा कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। तो जब पासा के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सॉल्व करने के तीन टाइप के तरीके हमारे पास होते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसमें पहला है एक उभयनिष्ठ संख्या हो। पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए, 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। हमें एक पासा दिया गया है, इसमें ये 3 के विपरीत फलक मतलब इस साइड क्या आएगा यह पूछा जा रहा है। तो हम कैसे बताएंगे। तो आपको जो पासा दिया गया है वो दो पासा दिया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो दोनों पासे होते हैं वो दोनों पासा एक ही होता है, बस एक अलग अलग एंगल, अलग अलग व्यू से देखा जाता है तो वो ऐसा दिखता है। मैंने आपको बताया पासा को किसी भी एंगल से देखिए आपको 3 ही साइड दिखेंगे। तो वैसे ही एक साइड से देखने पर ये ऐसा दिख रहा है और वही दूसरे साइड से देखने पर ये ऐसा दिख रहा है। तो वही आपको समझना है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे डाइस 1 है और डाइस 2 है, इसमें उभयनिष्ठ देखना है, कॉमन नंबर। तो कॉमन हम यदि देखें तो हमारे पास कॉमन नंबर क्या है, 1। तो इसी से हमें सॉल्व करना है ना। एक जैसे कॉमन है तो इसको एक तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या तो क्लॉकवाइज घुमाओ, आपके ऊपर है। तो हम लोग घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यदि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यदि एक एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। तो आपको करना ये है, डाइस 1, जो डाइस 1 है उसमें नंबर्स कैसे हैं, 1 2 3। तो उसको आपको लिख लेना है 1 2 और 3, ठीक है। इसी टाइप से डाइस 2, जो डाइस 2 है उसमें नंबर कैसे है, 1। पहला जो कॉमन है उसको तो सबसे पहले लिखना है। तो 1 कॉमन है, ठीक है। तो 1 1 दोनों सेम हो गया। यहां से आपको काउंट करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 के बाद क्या है 6, और 6 के बाद क्या है 4। यहां ध्यान से देखिए, जो नंबर जिसके नीचे है वो उसके विपरीत फलक पर आता है। तो आप कह सकते हैं 2 के विपरीत फलक पर 6 आएगा, 3 के विपरीत फलक पर 4 आएगा, है ना। और यहाँ पास ये कॉमन हो गया, 1 के विपरीत फलक पर 1 तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पास आता है वो नंबर है, जैसे कि आप देखें यहाँ पास कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा नंबर नहीं है, यहाँ पास नहीं है 5। तो 1 के विपरीत फलक पर आता है 5। तो आप बता सकते हैं कि 1 के विपरीत फलक पर आता है 5, 2 के विपरीत फलक पर आता है 6 और 3 के विपरीत फलक पर आता है 4। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो हम क्या बताएंगे, 3 के विपरीत फलक पर आएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। इसी तरह से यदि आपको क्वेश्चन में देखना है दो उभयनिष्ठ संख्या वाला, तो दो उभयनिष्ठ देखना है तो पासा दिया गया है। दो उभयनिष्ठ कहने का मतलब 2 ठो कॉमन नंबर होगा। 2 ठो कॉमन नंबर देखिए, इसमें 2 कॉमन नंबर है, उसी टाइप का क्वेश्चन लिया हूं मैं। पहला है 2 2, इसमें है 4 4, हो गया ना 2 कॉमन नंबर, 1 और ये 2, है ना। तो बचे कौन सा, कौन कौन सा नंबर, एक तो 3 बचा और एक बचा। तो जो नंबर्स बच जाते हैं, जैसे यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर बचा 1, है ना। तो जो नंबर बचे हैं वही एक दूसरे के विपरीत फलक में यहाँ पास आते हैं। जो दो उभयनिष्ठ वाले संख्या होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, दो उभयनिष्ठ वाली संख्या में 2 के बराबर आ जाता है। तो 2 यहाँ देखिए 2 के बराबर आ गया 2, ठीक है। 4 के बराबर 4 आ गया, मतलब ये बराबर है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो बच कौन सा नंबर है, 3 और 1। तो 3 जो है 1 के विपरीत फलक पर है, ये आपको समझना है, यही इसका ट्रिक है। जो दो उभयनिष्ठ वाले हैं उसका ट्रिक यही है कि दो उभयनिष्ठ जितने रहते हैं उसको अलग कर लेते हैं, जो बच जाता है वही एक दूसरे के विपरीत फलक पर आता है। ये दो उभयनिष्ठ संख्या के लिए आपको ट्रिक है कि ऐसे सॉल्व करना है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, 1 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 1 के विपरीत फलक पर क्या आएगा।
तो हमने क्या देखा, एक के विपरीत फलक पर क्या है 3, इसमें ऑप्शन देखिए एक के विपरीत फलक पर 3, सी इसका आंसर है, दो उभयनिष्ठ संख्या के लिए, है ना। इसी टाइप से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो, यदि हमें पासा दिया जा रहा है और उसको देखें हम लोग कि 2 5 3 4 6 1, यहाँ पर देखिए इसमें जो नंबर है इसमें नहीं है, तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कॉमन नंबर नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व ऐसे करते हैं कि जो ऊपर वाला होता है ऊपर वाले के विपरीत फलक कहलाते हैं, अंदर वाला का विपरीत फलक कहलाता है, और बाहर वाले के विपरीत फलक कहलाता है। कहने का मतलब 2 का विपरीत फलक 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत फलक पे क्या नंबर आएगा 6, और 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा 1। तो क्वेश्चन देखिए 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, तो 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगी 1, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, ऊपर का ऊपर वाला विपरीत फलक, अंदर का अंदर वाला और बाहर का बाहर वाला, ये कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो उसके लिए ट्रिक है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि अच्छे से डाइस पे देखिए। पहला क्वेश्चन है 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो आप ये जो पासा है उसको देखिए ध्यान से, इसमें हमें सॉल्व करना है। जो आपको बताया गया है उभयनिष्ठ वाला जो तरीका बताया गया है, एक उभयनिष्ठ, दो उभयनिष्ठ या फिर कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसी टेक्निक से इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे पासा 1 और पासा 2 देखिएगा दोस्तों, आपको बताया हूँ मैं कि जो 3 जो पासा है वो सिर्फ एक ही पासा के अलग अलग एंगल से व्यूज है। ठीक है, पासा केवल एक ही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पास पासा 1 और पासा 2 को देखेंगे तो यहाँ क्या पता चल रहा है, जहाँ पास 4 है यहाँ भी 4 है। ठीक है, एक कॉमन हुआ, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन हुआ, मतलब 2 उभयनिष्ठ वाला एक क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था, जब 2 उभयनिष्ठ हो और जो नंबर बच जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो नंबर क्या क्या बच रहे हैं, नंबर बच रहे हैं 3 और 6। तो यहाँ 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत फलक पे आएंगे। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको और देख सकते हैं, तो यदि ये दोनों पासा देखिए आप, तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 6 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, एक उभयनिष्ठ मिल गया हमें, इसमें 2 इसमें 2, तो एक उभयनिष्ठ मिल गया। पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3 में एक उभयनिष्ठ मिला 2, और है क्या नहीं है, बस। तो ये क्वेश्चन एक उभयनिष्ठ वाला है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कि पासा नंबर 2 में उभयनिष्ठ क्या है 2, और पासा नंबर 3 में उभयनिष्ठ है 2। तो हम क्या करते हैं, जो पासा रहता है उससे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एक नंबर लेते हैं ताकि हमें सीक्वेंस मिल जाए अपोजिट नंबर। तो 2 पहले 2 आया है तो कॉमन नंबर को लिख देते हैं हम लोग, तो 2 लिख दिए हैं। अब पहला पासा नंबर 2 में देखिए, तो पासा नंबर 2 में 2 के बाद ऐसे चलना है, तो यहाँ पास क्या है 4 है, तो ये 4 लिख दिए, और 4 के बाद क्या है 6 है, तो ये 6 लिख दिए दोस्तों। ठीक है, वैसे ही पासा नंबर 3 में देखिए 2 है, तो 2 तो लिख लिए पहले से। अब 2 के बाद हमें ऐसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 के बाद क्या है 1 है, 1 के बाद क्या है 3 है, तो 1 और 3। तो और मैंने क्या बताया था, यहाँ देखिए ये जो यहाँ पास कॉमन नंबर आ रहा है उसमें भी तो कुछ होगा, इसके भी तो विपरीत फलक पर कुछ होगा, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते बताया था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 और 4, 1 4 6 3 और 2, इसमें हम लोग नंबर यदि देखें तो कौन सा नंबर मिसिंग है, 6 नंबर तक रहता है पासा में दोस्तों। तो यहाँ पास नंबर कौन सा मिसिंग है, यहाँ पास नंबर मिसिंग है 5। ठीक है, तो 2 के विपरीत फलक पर क्या आएगा 5। ऐसे इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, इससे जो क्वेश्चन में पूछा गया है 3 के विपरीत फलक पे क्या है, तो 3 के विपरीत फलक पर है 6। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है W और Y के विपरीत फलक पर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। नंबर यहाँ पास नंबर की जगह क्या दे दिया, स्पेलिंग दे दिया है। स्पेलिंग और नंबर से हमें डरना नहीं है, यहाँ पास बिंदु दिया था तो ऐसे अलग अलग चेंज कर जाएंगे, लेकिन हमारा टेक्निक वही रहेगा उभयनिष्ठ देखकर। ठीक है, तो यदि पासा नंबर 1, पासा नंबर 2
इसमें देखें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ देखिए ये एस है, जे एस है, ठीक, जे एम है, जे एम है, 2 वेनिस्ट हो गया। तो 2 वेनिस्ट हुआ तो तीसरा नंबर क्या हुआ, डब्ल्यू आई। तो यहाँ पास यदि पासा 1 और पासा 2 को देखें, ठीक है, तो इसमें पासा और एक पासा 2 को देखने पर हमें क्या मिल रहा है, W के विपरीत फलक पर I, W के विपरीत फलक पर I आ रहा है। तो पहला का जो आंसर है वो I है, विपरीत फलक पर। यहाँ देखिए ऑप्शन में I 2 जगह है, तो मतलब ये जो 2 ऑप्शन है ये गलत है, ये 2 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम फाइंड आउट करते हैं y के लिए। y के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो इसमें हमें 2 पासे ऐसे लेने हैं जिसमें से एक तो 2 उभयनिष्ठ हो, एक उभयनिष्ठ हो, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो, लेकिन उसमें y के आना चाहिए ताकि हमें वो y के विपरीत फलक पे मिल सके। तो यहाँ देखिए पासा नंबर 1 और पासा नंबर यदि आप 3 देखें तो इसमें हमें कुछ स्पेलिंग दिख रहे हैं जो कि कॉमन है, और कॉमन क्या है, I, ठीक है, और एक उभयनिष्ठ वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं बताया था क्या, I जो कॉमन है दोनों में उसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम लोग या क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग नंबर में लिखते हैं ताकि एक दूसरे के अपोजिट हमें पता चलता है। अभी देखिए पासा 1 और पासा 3 और इसमें कॉमन क्या है, I, तो दोनों में हम लोग I लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पासा 1 में देखिए I के बाद क्या है, M, M के बाद है S, तो I के बाद है M, M के बाद है S, ऐसे लिखते हैं, बताया था। और पासा नंबर 3 में देखिए I के बाद है Y, Y के बाद है U, M के बाद है Y और Y के बाद है U। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ देखिए S के अपोजिट में है U, ठीक है, M के अपोजिट साइड है क्या, Y और I। तो इसमें यदि आप स्पेलिंग देखें तो कौन सा स्पेलिंग बच रहा है, MYSU बच गया, तो यहाँ बच रहा है W। तो I के विपरीत फलक पर आएगा W, M के विपरीत फलक पर आएगा Y, ठीक है, और S के विपरीत फलक पर आएगा U। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, Y के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो Y के विपरीत फलक पर आ रहा है हमारा M, तो M इसमें, तो ये वाला सही है। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें 2 कंडीशन अप्लाई किया, 2 उभयनिष्ठ और एक उभयनिष्ठ, है ना, और ये इजीली फाइंड आउट हो गया। आपको ट्रिक पता रहे आप तो जल्दी से फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। ठीक है, तो 2 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो पहला पासा और दूसरा पासा लीजिए। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, 2 2 4 4, तो 5 के विपरीत फलक पर 3 आ रहा है, 2 उभयनिष्ठ वाला है, तो 5 और 3 ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, 2 के विपरीत फलक पर। तो पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3 लीजिए। ठीक है, पासा 1 और 3 लीजिए, पासा 1 और 3, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या है, 1 5 4, तो देखिए ये 4 5, ये 5, ये 4 और ये 4, ये कॉमन आ रहा है, 2 उभयनिष्ठ। ठीक है, 4 4 5 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, बच क्या आ रहा है, 1 और 2। ठीक है, इसमें बच रहा है 2, इसमें बच रहा है 1, तो 2 के विपरीत फलक पर क्या आ रहा है, 1। 2 उभयनिष्ठ से 2 के विपरीत फलक पर क्या है, 1। हमारे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2 के विपरीत फलक क्या आएगा, तो क्या आ रहा है, 1। ऑप्शन देखिए कौन सा है, A, तो इसका आंसर हो गया A। ठीक है, 2 उभयनिष्ठ से इसको हम लोग सॉल्व किया दोस्तों, है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी आता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसको बोलते हैं बंद पासा, ठीक है, क्लोज डाइस, और इसको बोलते हैं ओपन डाइस, मतलब खुला पासा। एक पासा होता है, पासा का जो साइज होता है वो घन के रूप में होता है, ठीक है, घन, और घन को यदि खोल दिया जाए, उसके शेप्स को मान के चलो, उसके जो कोण किनारे होते हैं उसको काट दिया जाए, तो किस टाइप से खुलता है, ऐसे बहुत सारे शेप में खुलता है। एक तो घन को ऐसे काट दिया है तो इस टाइप से खुल गया। अब इसको वापस से घन बनाना है जोड़ के, तो इससे कैसे कौन सा पासा बनेगा, तो इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए वो शुरू करते हैं। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं ओपन डाइस के। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लोज डाइस मतलब बंद पासा। अभी जो बंद पासा पढ़े उसके ट्रिक्स अलग है, उसके सॉल्यूशन उसको निकालने की टेक्निक अलग है। बट ये जो क्लोज डाइस होता है, ओपन डाइस,
और क्लोज डाइस। इसमें डिफरेंस ये होता है कि ओपन डाइस जो होता है वो खुला रहता है, इसमें हमें समझना पड़ता है कि कौन सा नंबर कौन सा स्पेलिंग किसके अपोजिट में आएगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते थे, उभयनिष्ठ देखते थे, है ना। और जो बंद पासा था उसमें हम लोग उभयनिष्ठ देखते थे और निकाल लेते थे। बट इस वाले में हमें उभयनिष्ठ पहले समझना पड़ता है। जैसे पासे को खोल दिया गया है उसको हम समझेंगे कौन सा जो सरफेस है, कौन सा जो फलक है वो एक दूसरे के अपोजिट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं कुछ एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ जो कि एग्जाम्स में आए थे, तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं और इसको मैं बता दूं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप में करेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं, 2 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप ये रहेगा कि हम लोग इसको जो ओपन पासा है उसको हम लोग क्लोज पासा में इमेजिनेशन करेंगे। उसको हम देखेंगे कि कौन सा फलक किसके विपरीत आ रहा है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इसमें जो पासा जो दिया गया है ये क्वेश्चन रहता है, ये ऑप्शन रहता है कि कौन सा पासा सही है, ठीक है, कौन सा पासा इसमें से बनेगा या किसके विपरीत कौन सा नंबर आएगा, कौन सा स्पेलिंग आएगा, ठीक है। तो जब स्पेलिंग आएगा तो उसको तो हम बता सकते हैं देख के कि ये इसके विपरीत फलक पर आएगा। बट इस टाइप से पासा आता है कि कौन सा पासा सही है, तब आपको क्या करना है, उस कंडीशन में सिर्फ हमें ये करना है कि जो 3 फलक के जो आपके नंबर स्पेलिंग या आकृति कोई सा भी चीज दिखाई दे रहा होगा, उस आकृति में तीनों जो नंबर या तीनों स्पेलिंग रहेंगे वो एक दूसरे के विपरीत फलक के नहीं होंगे। ध्यान रखना है कभी भी विपरीत फलक के जो दोनों नंबर रहते हैं वो सामने कभी भी नहीं दिखेंगे, है ना। जैसे n के विपरीत फलक पे कोई नंबर होगा वो तो यहाँ आएगा, यहाँ पास नहीं आएगा। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि n के विपरीत फलक पर यदि p है तो वो यहाँ पास नहीं दिखेगा, वो इधर होगा। r के विपरीत फलक का जो है वो इधर दिखेगा, ये यहाँ पास नहीं। तो ध्यान क्या रखना है, कोई भी जो नंबर है उसका विपरीत फलक वाला नंबर यहाँ पास हमें साथ में नहीं दिखेगा, ठीक है। 2 स्टेप है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है उसको भी हम ध्यान से देखिए। तो यदि हम O और Q को फोल्ड करें तो O के जस्ट Q ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर R ऐसे मुड़ जाएगा और P इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसको जब हम एक क्यूब के शेप में लाए, पासा के शेप में लाए, इसको फोल्ड करके, तो हम देखते हैं कि N और O एक दूसरे के विपरीत फलक आ रहे हैं, ठीक है। ये जो S है वो ऐसे हुआ और जो N था वो ऐसे हो गया। तो O के ऊपर क्या आया, N, मतलब N और O एक दूसरे के विपरीत फलक में आ रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से P और Q एक दूसरे के विपरीत फलक में आएंगे। अब जब ये ऐसे मुड़ जाएगा तो R S के विपरीत फलक में आएगा। आप ध्यान से इसको करिएगा, समझिएगा। तो S के विपरीत फलक में R, N के विपरीत फलक में O और Q के विपरीत फलक में P आएगा, ठीक है दोस्तों। अब जब हमको पता चल गया कि कौन सा नंबर किसके विपरीत फलक पे है, कौन सा स्पेलिंग, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से जो चार्ट में हमें पासा दिया गया है उसको हम देखेंगे, ठीक है। पहला पासा देखिए, NQP, NQ और P। मैंने आपको बताया क्या कि QP जो विपरीत फलक होंगे वो कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे, ठीक है, पासा में। तो ये हो गया गलत, ये गलत पासा है। दूसरा पासा देखिए, NPR, तो XYZ ये तीनों का सीक्वेंस बना है, मतलब ये पासा सही है, ठीक है। ये विपरीत फलक अलग अलग पासे अलग अलग जगह के अलग अलग फलक के हैं, ये आपस में जो विपरीत फलक है उसके स्पेलिंग्स नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर का देखिए पासा, Q S R Z, मतलब एक दूसरे के विपरीत फलक में है ये, तो ये भी गलत है। विपरीत फलक वाले कभी भी साथ में नहीं दिखते। Q P विपरीत फलक है Y, ठीक है, एक दूसरे के, और ये आपके साथ में मतलब ये भी गलत है। तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये होता है, ये बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल ये है, इसको आपको समझना है। N O के विपरीत होगा, Q के विपरीत P, S के विपरीत R।
इसको आपको समझना है, इमेजिनेशन करना है, कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्यूब शेप में आएगा ये, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा देखिए, 2 को रख के 3 को ऐसे मोड़िए, 6 को ऐसे करिए, तो 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत फलक में आ रहे हैं, ठीक। 4 को यदि ऐसे करें और 5 को, तो 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत फलक में आ रहे हैं, ठीक है। तो बचा क्या, 2 और 1, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक में आए, ठीक है। तो इसमें दिया पासा, जैसे मैं बताया कि विपरीत फलक वाले एक साथ नहीं दिखते। तो देखिए पहला 4 5 3, 4 5, ये देखिए ये दोनों विपरीत फलक में और सामने में आ गया, मतलब ये गलत है, ठीक। दूसरा देखिए 3 1 2, 3 1 2, जेड जेड, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में हैं और सामने में दिख रहे हैं, मतलब ये भी गलत है। और इसको भी चेक कर लेते हैं, 2 2 4 2 4 और 6, 2 4 और 6 ये सही है, ठीक है। ये अलग अलग फलक के हैं, विपरीत फलक सामने में शो नहीं कर रहा है, मतलब ये पासा हमारा सही है। आपको जब पासा देखेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि विपरीत फलक में जो स्पेलिंग है या नंबर है वो साथ में कभी भी पासा के एक साइड नहीं दिखते हैं। कहने का मतलब यदि 2 के विपरीत फलक में 1 है, तो 2 के विपरीत फलक में 1 है, तो वो इस साइड आएगा, तो वो सामने ऐसे ही दिखेगा। बट इन दोनों में क्या हो रहा था, वो सामने में ही था, 2 के विपरीत फलक में सामने में, यदि 2 के विपरीत फलक वाला इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है और इसको आपको पासा के रूप में इमेजिनेशन करके विपरीत फलक देखना है। जैसे इसको देखिए तो 2 और 3 को हम देखें, 2 को 3 के ऐसे मोड़ दिए, 4 को ऐसे मोड़ दिए, तो 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत फलक में आएंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत फलक में आएंगे और 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत फलक में आएंगे। तो इसमें भी देख लीजिए सेम, 2 4 3, 2 4 विपरीत फलक सामने आ गए, गलत। 2 3 6, 2 3 6, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आपका पासा सही है, अलग अलग फलक के जो नंबर्स हैं वो दिख रहे हैं। इस वाले में चेक करिए, 4 2 5, 4 2 5, एक्स एक्स, ठीक है। 4 और 2 जो है सेम फलक विपरीत फलक के हैं, तो 4 के विपरीत में 2 यहाँ पास होना था, वो तो सामने में दिख रहा, तो ये हो गया गलत। तो ऑप्शन में आपका ये वाला सही था, इसमें ये वाला सही था। इस वाले में देखिएगा सेम, जैसे ये पासा ओपन डाइस है, वैसे ये भी ओपन डाइस है, ये भी ओपन डाइस है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसको यदि ऐसे मोड़े और 3 को ऐसे कर दिए, तो 1 और 3 दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक में आ रहे हैं, ठीक है। और अब जब 2 3 ऐसे हो गया है ना, तो 4 का जो ये था शेप वो ऐसे होगा, मतलब कि 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत फलक में आएंगे, तो बचेंगे 5 और 6 वो एक दूसरे के विपरीत फलक में आएंगे, है ना। तो अब ये सिंपल सा हमारा जो देखने का तरीका है, जो इमेजिनेशन करने का तरीका वो ये है, ठीक है। अब पहला स्टेप ये, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जब पासा देखिए तो विपरीत फलक वाले कभी भी सामने में नहीं दिखने चाहिए, है ना। तो अभी देखिए आप 1 2 5, 1 2 5, एक्स वाई जेड, ये आपका सही है, ठीक है, ये हमारा सही है। अलग अलग फलक के जो नंबर्स हैं वो दिख रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 3, 1 2 3, एक्स एक्स, ठीक है, ये और ये सेम आ गया, ये गलत हो गया। 4 2 3, 4 2 3, वाई वाई, ठीक है, ये सेम हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हुआ, ये वाला ए नंबर, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन होता है ये अपने आप में नया होता है। इसमें क्या करते हैं, जो फलक, कोई एक फलक को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जब हम इसको ऐसे मोड़े, ठीक है, नीचे कुछ ऊपर मोड़े और जो ऊपर वाला सरफेस है उसको मोड़ेंगे, तो ये 4 भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जिसमें कि ये वाला भाग और ये वाला भाग को काला रंग कर दिया गया है, ये दोनों व्हाइट है, और जो व्हाइट वाला एक सरफेस है उसमें ये ब्लैक कलर का डॉट है, ठीक है। तो इस टाइप का जब हम क्यूब शेप किए, ठीक है, तो इसमें नंबर तो नहीं दिया गया, पूरा व्हाइट है, तो इसमें ज़्यादा नंबर्स का नहीं है, बस आकृति को समझना है कि ये कैसा डाइस बनेगा। तो पहला डाइस देखिए, पहले डाइस में ये व्हाइट सरफेस है, हमें जो सरफेस बन रहा है वो सिर्फ
इस टाइप से मिलेगा कि ये आधा ब्लैक और आधा वाइट, ठीक है, क्योंकि ये 50% ब्लैक था 50% वाइट था, तो वैसे ही मिलेगा। बट ये इसमें एक्स्ट्रा काला वाला ये आ गया है, तो ये वाला गलत है, ये सही हो सकता है, ठीक है। इसमें आप डॉट का है उसको चेक करेंगे, देखिए इसमें आधा वाइट आधा ब्लैक है, जो कि इस टाइप के शेप में बनेगा, है ना, इस टाइप के शेप में बनेगा, ये बन गया। अब वाइट वाले में डॉट है, वाइट वाले सरफेस में डॉट आएगा, तो वाइट वाले सरफेस में ये देखिए ये ऐसे डॉट आ रहा है, मतलब ये वाला सही पासा है, ठीक है। और वैसे ही ये वाला पासा चेक करें तो 50% ब्लैक 50% वाइट, जो कि शेप को मैच कर रहा है। और अब ये वाला एंगल से हमें दिखाना पड़ रहा है, ठीक है, ये ब्लैक और ये जो ब्लैक का सरफेस है, मतलब ये और ये दोनों हमें दिख रहा है आधा आधा करके, और जो व्हाइट का जो है मतलब ये और ये हमें नहीं दिख रहा है, पीछे साइड है, तो जाहिर सी बात है ब्लैक हमें नहीं दिख रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है। आपको इमेजिनेशन करना समझना है। व्हाइट वाले में डॉट दिख रहा है, व्हाइट वाले में इधर डॉट ये ऐसे आएगा, है ना, दोनों में से कोई एक में अगर डॉट आ रहा है तो पीछे साइड आएगा, वो सामने नहीं दिख रहा है इसलिए, तो यहाँ पर डॉट नहीं दिख रहा है, गलत होगा ऐसा नहीं है, डॉट पीछे छिपा हुआ है, तो ये यहाँ पर सही आएगा। और इसमें तो पूरा ही ब्लैक हो गया, तो ये गलत है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए वो समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों को फैलाइएगा, ठीक है, सभी लोग को शेयर करिएगा। थैंक यू।